पास कोई नंबर है जैसे ए है, उसका पावर मान लीजिए m है, इंटू वही हमारा बेस ए है और उसका पावर मान लेते हैं m है, और क्या है m है। कुल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो बेस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। जब हमारा बेस हो और पावर अलग अलग हो तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे कर देंगे a n की पावर कौन सी m। जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर को क्या करोगे, जोड़ोगे। क्या करोगे, जोड़ोगे। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3 इंटू 5 सॉरी 2 की पावर 5 ऐसा है। तो मैंने कहा यहाँ पर बेस से निकाल, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कौन सी 2 है। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 3 5 कितना होता है 8, तो 2 की पावर कौन सी हम लोग लेते हैं 8। और इसी तरह ऐसे 2 अपन में 3 का पावर 4 इंटू 2 अपन में 3 का पावर मान लीजिए सपोज 5 है, क्या है 5 है। तो मैंने कहा यहाँ पर बेस क्या आता है सेम। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। इसको कैसे लिख देंगे, 2 अपन में 3, इसका पावर देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, सिंपल कम खत्म। तो जब भी बेस सेम हो तो पावर को क्या करो, जोड़ दो। जब भी बेस सेम हो तो पावर को क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, चलिए वही नंबर है, उसके ऊपर है, उसके ऊपर लिखा है जी, उसके ऊपर नंबर करोगे, उसके दो बार नंबर क्या करो, 1 2 3 4 5 करोगे, इसका निकाल पड़ा, आप उसका निकाल पड़ा, आगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, दो जैसे और करो, इसी बात में जैसे इसी पावर के ऊपर वही अंतर बता दी, यहां पर समझ गया। अब बोल दिया यहां पर जैसे और हेलो पेरेंट्स, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 का, जिसका नाम है हम लोग का कौन सी, एक्सपोनेंट। ठीक है, इस क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में सारा का सारा समझेंगे। एक्सपोनेंट होता क्या है और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं टॉपिक एक्सपोनेंट के बारे में। तो मैंने कहा हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मान लेते हैं हमारे पास कौन से नंबर्स है। कि जब कोई भी नंबर हम बार बार लिखते हैं तो उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए ही हम एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे इसमें हम देखेंगे दो नंबर कितनी बार रिपीट गया है, रिपीट हुआ है 4 टाइम्स। क्या हुआ, ये नंबर्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। किसी नंबर के रिपीटेशन को कम करने को ही कम करेंगे और जिस फॉर्म में लिखेंगे उस नंबर को, उसी फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। जैसे मैंने कहा इस नंबर को रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अच्छा, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 2 2 यानी कि 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इस फॉर्म के लिखने के ही क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट बोला जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई पूछो बात ही एक्सपोनेंट, तो सिंपल सा वर्ड से हम बोल सकते हैं जब कोई नंबर बार बार हमको दिया हुआ होता है उसके रिपीटेशन को कम करने के लिए ही एक्सपोनेंट का यूज किया जाता है। एक्सपोनेंट मीन्स होता है जब हम किसी नंबर को बेस और पावर के रूप में लिखते हैं तो उसी के फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है बताइए। मैं कहूंगा जिस नंबर को p अपन q के फॉर्म में लिखा जाएगा, एनी नंबर कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपन में q, देन वी कैन से दैट दिस इज अ फ्रैक्शन। कोई भी नंबर को p बटा q के रूप में लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे, फ्रैक्शन बोलोगे। जब हम किसी नंबर के फॉर्म को बेस और पावर के रूप में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 5, 5 के पावर क्या लिख दिया 2, 5 के पावर 2। तो मैंने कहा ये जो नीचे है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, याद करके रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। एक कंसेप्ट सीख गए आप लोग। ठीक है, बेस किसको बोलते हैं और पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर बार बार रिपीट होगा उसको इस फॉर्म में लिख देंगे, राइट ना। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं, करिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर 3 है, 3 3 3 3 3, ये नंबर इस तरह मान लो लिखा है। ठीक है, अब इसको मेरे को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने कहा अच्छा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैं कहूंगा 1 2 3 4 5 6, यानी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसी फॉर्म को क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट। बताओ ये बहुत लॉन्ग मेथड में लिखा गया है, मैं इसको किस में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया एक्सपोनेंट क्या होता है। अब चलते हैं हल्का सा रूल्स पढ़ते हैं इसके बारे में। आज हम लोग कम से कम 2-3 रूल्स पढ़ेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी आप लोग का जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ पहले आप लोग पढ़ लीजिए। इसके बाद पहले ओवरऑल पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, रूल्स पहले समझाऊंगा अच्छे से। अब इन क्वेश्चन खुद मैं अपना खुद का दूंगा, उस क्वेश्चन को पहले सीखेंगे हम लोग। सीखने के बाद तब हम लोग जो RS अग्रवाल बुक है क्लास 7 का, तब इसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग चलेंगे। तो बेसिकली जैसे 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 मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को वैसे वैसे पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप लोग का क्लास 8 में भी दिया है, 9th में भी दिया है, किसमें दिया है, 10th में भी दिया है एक्सपोनेंट। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप बस क्वेश्चन बुक का कर ले, उससे सॉल्व करने से हमको फायदा कुछ मिलने वाला नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है, समझा रहा हूँ, समझाने के बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, इसके साथ साथ बुक में भी कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं उसको सॉल्व करोगे। नहीं होता है जब एक्सरसाइज बताऊंगा तो उसमें पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग रूल समझते हैं।
तो रूल्स किसका, एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, तो पहला रूल, रूल मतलब कुछ नहीं, बस हल्का सीखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, सपोज डेट हमारे पास कोई नंबर ए है, उसका उसके ऊपर जो पावर है मान लीजिए कुछ नहीं है, जीरो है। हमारे पास कोई नंबर है और उसके पावर क्या है, जीरो है। तो मैंने कहा जब ऐसा कभी भी आपको दिखेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन। जैसे मैंने कहा टू मतलब 23 का पावर मान लेते हैं हम जीरो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन। तो मैंने कहा किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, हमेशा वन रहता है। जैसे मैंने लिख दिया 2/7, इसका पावर मान लीजिए जीरो। आंसर बताओ क्या होगा, पावर क्या है, जीरो। बताओ जल्दी, चलो। ठीक है, तो मैंने कहा 2/7 है, उसका पावर क्या है, जीरो। जैसे ही मैं किसी नंबर का पावर जीरो देखूंगा तो उसको क्या लिख दूंगा हम लोग, वन। क्या लूंगा, वन। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, या ऐसे मैं दे दूं 273/768 के पावर कौन सी, जीरो। बताओ इसका आंसर कितना होगा। मैं बड़ा से बड़ा नंबर लिख दूं या छोटा से छोटा नंबर लिख दूं, लेकिन उसका हर बार वैल्यू कितना आएगा, वन ही आएगा। तो फर्स्ट रूल समझ में आ गया, सिंपल है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर जीरो हो जाता है तो हमेशा क्या होता है, वन होता है। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली जब 2-3 रूल पढ़ा लेंगे तो कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर इसके बाद हम सेकेंड रूल समझते हैं। इसमें मान लो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ए है, ठीक है, उसके ऊपर मान लेते हैं हमारे पास कोई जो पावर है वो निगेटिव में। पावर किसमें, निगेटिव में। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होता है कभी भी निगेटिव होता नहीं है। मतलब दिया है तो उसको चेंज करेंगे, पॉजिटिव में करेंगे, कभी निगेटिव में छोड़ने वाले नहीं है। जैसे ए का पावर दिया -n, तो फटाक दे इसको क्या करेंगे, हम एक बात करता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दो है, क्या है, दो, उसके नीचे कुछ नहीं होता तो एक क्या होता है आपका, छिपा होता है। एक क्या होता है, छिपा होता है। जैसे मैंने कहा ए है, ए के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के नीचे एक क्या होता है आपका, छिपा होता है। ठीक है ना। तो मैंने कहा माइनस है, निगेटिव है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, एक है, अभी बताया हूं मैं। तो इसको घर दे क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/a, और उसका पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसे समझिए मान लीजिए 2 है, 2 के पावर अगर माइनस मान लीजिए हम 3 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 3, तो फटाक दे क्या करेंगे, मैंने कहा पावर नेगेटिव है, तो फटाक दे इसको क्या करेंगे, चेंज। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, एक है। एक कहाँ चला गया, ऊपर। इसको कैसे लिखूंगा, 1/2 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, कौन सी, 3। पहले देखिए पावर कैसा था यहाँ पर, निगेटिव, अब कैसा है, पॉजिटिव। समझ में आ गया। किसी भी नंबर के ऊपर अगर निगेटिव साइन है तो उसको क्या कर दो, प्लॉट डालो। क्या डालो, प्लॉट डालो। क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, 227/39 के पावर -2, इसको सॉल्व करो फटाक से, करो, बता सकता हो। ठीक है, तो मैंने कहा पावर कैसा है, निगेटिव है, तो इसको तो हम तो क्या करेंगे, पलट देंगे। कितना हो जाएगा, 39/27, और उसका पावर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब नेगेटिव रहने वाला नहीं। सिंपल है कि नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, एक एक करके सीखोगे, आराम से सारा सीख डालोगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक ना। जैसे मैंने कहा मान लीजिए 279 है, उसका पावर मान लीजिए निगेटिव में मान लीजिए 2 है, इसको एक्सचेंज करके बताओ क्या होगा आंसर। चलो करो। ठीक है, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं, घर देखा करें पढ़ दें, इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या एक है, 729, और उसका पावर कौन सी कर देंगे, 2। ठीक है, सिंपल है ना। तो समझ में आएगा दो रूल। किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो होता है तो वह हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। किसी भी नंबर का अगर पावर निगेटिव हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, सेकंड रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, रूल नंबर हम लोग थर्ड समझते हैं। रूल नंबर थर्ड का आता ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, जैसे ए है, उसका पावर मान लीजिए एन है, इंटू वही हमारा बेस ए है, और उसका पावर मान लेते हैं यम है। पावर क्या है, यम है। कुल कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे तो बेस हमारा क्या दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। जब हमारा बेस हो अब पावर अलग अलग हो तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे कर देंगे, ए एन के पावर कौन सी, यम। तो जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर को क्या करोगे,
जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे। जैसे मैंने कहा 2 के पावर 3 इंटू 5, सॉरी 2 के पावर 5 ऐसा है। तो मैंने कहा यहाँ पे बताओ बेस सेम है क्या, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी कौन सी 2 है। जब बेस सेम होता है तब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 3 5 कितना होता है 8। तो 2 के पावर कौन सी हम लोग ले लेंगे 8। अगर इसी तरह मान लीजिए ऐसे 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर मान लीजिए सपोर्टेड 5 है, क्या है 5 है। तो मैंने कहा यहाँ पर बेस क्या है आपका सेम है। जब आपका बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। इसको कैसे लिख देंगे 2/3, इसका पावर देखो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, सिंपल, कम खत्म। तो जब भी बेस सेम हो तो पावर को क्या करो, जोड़ दो। जब भी बेस सेम हो तो पावर को क्या करो, जोड़ दो, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास इस बीच में किसका साइन था, किसका साइन था, गुणे का। किसका साइन था, गुणे का। अगर मैं कहूँ इसमें गुणा का साइन ना होके अगर मेरे पास डिवाइड का साइन होता, किसका साइन होता, डिवाइड का। अब बताओ बेस सेम है क्या, हाँ सेम है। जब बेस सेम है और ऊपर कैसा है, पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है, बीच में कैसा साइन है, डिवाइड का। जब डिवाइड का साइन होता है कुछ नहीं करते हैं, अब साइन क्या करते हैं, पावर को ही घटा देते हैं। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर गुणा रहेगा तो इन दोनों को जोड़ो, अब भाग रहेगा तो इन दोनों में से क्या करो, घटा दो। क्या करो, घटा दो। जैसे मैंने कहा 5 है, 5 का पावर मान लीजिए 4 है, डिवाइड का साइन दिया है 5 के पावर मान लीजिए 2 है, ऐसा वाला क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा बेस से में क्या, पावर को घटा दें। तो पावर को घटाएंगे तो क्या करेंगे 5 4 माइनस क्या कर देंगे 2, 4 में से 2 गया, कितना बचा 5 के ऊपर कितना बचा 2 बचा, क्या बचा 2। तो अभी रूल समझा रहा हूं, तो रूल एक एक करके धीरे धीरे अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं सारे के सारे, तब हम क्या करेंगे सभी रूल्स को, कभी कभी रूल्स एक एक करके क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी 2 3 रूल्स एक ही में क्वेश्चन में पुट करके सारा क्वेश्चन पूछ देगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो कंफ्यूजन कब होगा, जब आप बेसिक से जो भी रूल्स है उसको अच्छे से समझ लेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो अभी आपका पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक समझा रहे हैं चैप्टर में क्या हमको पढ़ना है, कैसे करना है, राइट ना। तो उसको पहले सीख लीजिए, सीखने के बाद तब एक्सरसाइज पे चला जाएगा, तब देखिएगा मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया ना हमारे पास। एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करो तो। जैसे मान लेते हैं 10/9 है, उसका पावर समथिंग मान लेते हैं हमारे पास 7, ठीक है। डिवाइड का साइन है, मान लेते हैं हमारे पास 12/9 है और उसका पावर मान लेते हैं 6 है। आंसर बताओ क्या होगा इसका, करो करो। अभी सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें भी सीखिए, क्या मैं कह रहा हूँ, अधीरे सीखते रहेंगे ऑटोमेटिक सब कुछ सीख जाएंगे, राइट ना। चलिए तो मैंने कहा यहाँ पे देखो बेस क्या सेम है क्या, सॉरी बेस हमारा कौन सी है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 10/9। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बटे में लिखोगे तो ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए। इन्हीं की जैसे अभी मैंने लिख दिया था 12/9 है, यहाँ पर 10/9 है, तो दोनों बेस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तब की बात कर रहा हूँ ना। और नहीं होता है तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा। अभी सेम होगा तो क्या करेंगे, सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, आई टोल्ड इट, ठीक है, मैं बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो मैंने कहा 10/9, अब क्या करेंगे 7 में से क्या घटा देंगे 6, क्योंकि साइन किसका था, डिवाइड का था। अब बताओ 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1। 10/9 का पावर कितना हो जाएगा 1। सिंपल कहानी है, हाँ समझ में आए, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अगर डिवाइड होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, सब क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि 8 9 10 सब में मैं बोल रहा हूँ, 8 में भी दिया है, 9 में भी दिया और 10 में भी दिया है। आपको बेसिकली पढ़ना है, आगे चल के कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो क्लास 7 तक ही सीमित रखना नहीं है इसको, ठीक ना। चलिए अब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है A/B, उसके पावर मान लीजिए 2 है और उसके ऊपर भी मान लीजिए 2 है या 3 है, कुछ भी है, पावर के ऊपर पावर है, ऐसे लिख लेते हैं A/B का पावर 2 और फिर उसके पावर मान लीजिए 3 है, क्या है 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अब पावर के ऊपर क्या है, पावर। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर होता है, पावर के ऊपर पावर होता है, तो पावर को हो जाता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। ऐसे लिखूंगा A/B का पावर 2 इंटू का 3, तो 2 इंटू 3 का आ जाएगा 6। A/B का पावर कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। तो मैंने कहा 2 में मान लीजिए सपोर्टेड 5 है, ठीक है ना।
और उसके ऊपर पावर मान लेते हैं 2 है, और फिर उसके ऊपर मान लेते हैं कौन सी है, 3 है, सपोर्ट है। तो मैंने कहा पावर के ऊपर पावर है तो 2 अपन में क्या ले लेंगे 5, ऐसे लिख लेंगे 2 इंटू का 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होता है क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो मैंने कहा 2 अपन में 5, 2 इंटू का हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जब भी आपका पावर के ऊपर पावर हो तो पावर को क्या कर दोगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे चलिए हम। चलो, ये तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है ए अपान में कौन सी है, बी है, ए अपान में कौन सी है, बी है, उसके ऊपर मान लीजिए माइनस का 1 है, या मान लीजिए पावर सिंपल में 1 ही है या -1 कुछ भी हो। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर 1 हो तो आंसर कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा। जब किसी नंबर के ऊपर पावर कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर वही होता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है उसके पावर माइनस का 1 है, मैंने बताया था माइनस वाला, किसी भी नंबर का पावर माइनस, उसको क्या करो पलट दो, पलट दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा बी अपान में ए, उसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। मैंने कहा किसी भी नंबर का पावर 1 होता है मतलब वही नंबर होता है, तो आंसर कितना आ गया बी अपान में ए, है कि नहीं। ठीक है, तो एक एक करके सारा रूल हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो क्या क्या भी सीखा उसको पहले बात करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आज हम कराएंगे। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप लोग का बेसिक क्लास था आपका पहला क्लास, उसमें सब कुछ मैंने बता दिया। इतना ही रूल्स आपको क्लास 7 के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जब क्लास 8 के अंदर चलेंगे तो हल्का सा एडवांस मिलेगा, 9 के अंदर हल्का सा, उसके बाद 10 के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या क्या अभी हम लोग ने रूल सीखा उसको रिकॉल करते हैं, और फिर कम से कम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। राइट ना, कोई दिक्कत। चलिए, मैंने कहा पहले हमने रूल समझा, अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है, क्या है नंबर, अगर उसका पावर कैसा हो जाता है 0, तो बताओ क्या आएगा, क्या रूल बताया मैंने, हमेशा क्या आएगा आंसर कितना आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। फिर मैंने कहा कोई हमारे पास नंबर है और उसका पावर मान लो जो निगेटिव होता है, तो आंसर क्या करेंगे, प्लॉट देंगे, कुछ सीधे लिखेंगे, वेरी गुड, प्लॉट देंगे, क्या करेंगे प्लॉट देंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे बी अपान में ए पावर यम, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा था अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है और उसका बेस हमारा सेम है, बेस हमारा क्या है सेम है, पावर समथिंग कुछ भी दिया, पावर समथिंग कुछ भी दिया, तो बताओ अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो बोलो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सिंपल है। ठीक है, क्या करेंगे ए अपन में बी, इसका यम प्लस का लिख देंगे यम, इसको पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब फिर सिंपल वही था, मैंने कहा अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, और उसका पावर मान लीजिए बीच में क्या है डिवाइड का साइन है, किसका साइन है डिवाइड का, तो फटाक दे क्या करेंगे पावर को क्या करेंगे घटा देंगे, पावर को क्या करोगे जी घटा दोगे। ठीक है, अगर हमारे पास 0 है 1 हो जाएगा, निगेटिव है पलट डालो, बेस सेम है जोड़ डालो पावर को, बेस सेम है बीच में डिवाइड है पूरा कर डालो। हाँ, फिर मैंने कहा था अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके पावर कुछ है, कोई नंबर है उसके ऊपर पावर है और फिर उसके ऊपर भी कुछ पावर है जी, उसके ऊपर भी पावर, तो मैंने कहा सिंपल में क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों पावर को आपस में क्या कर दो गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा। कितना रूल पढ़ लिए 1 2 3 4 और 5, तो टोटल हम लोग को इस क्लास के अंदर कितना रूल्स पढ़ना था, 5 रूल्स पढ़ना था। किसी नंबर का पावर नेगेटिव है तो 1 हो जाएगा, और नेगेटिव सॉरी 0 है तो 1 हो जाएगा, नेगेटिव पावर है तो प्लस डालो, दोनों का बेस सेम है, पावर कुछ भी हो अलग हो सेम उससे मतलब नहीं है, पावर को क्या करो जोड़ दो, बीच में भाग का साइन है बेस सेम है तो क्या करो पावर को घटा दो, पावर के ऊपर पावर तो पावर को क्या कर दो गुणा कर दो। किसी भी छठवां समझ लेते हैं, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1 है तो वही आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब तुम कहोगे सर जी बताइए, अब यहाँ पर आपने बता तो दिया अगर बेस सेम होगा तो पावर को जोड़ देंगे, अगर बेस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, अगर बेस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे, आ सकता है क्वेश्चन ना, जैसे सपोर्ट दैट। चलो ऐसे इतना समझ में आ गया, तब क्वेश्चन करेंगे तब बता दे रहे हैं अभी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना रूल हम लोग को 6 रूल्स क्लास के अंदर क्या करना है पढ़ने, और क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम समझाते हैं कि अगर हमारे पास अगर बेस सेम ना होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान दो, क्योंकि हमको क्लास 7 के अंदर पढ़े तो उसके क्लास के अंदर पढ़ने के अलावा
हमको कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना होता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो तुम्हारे बुक का पूछेगा नहीं, हल्का सा एडवांस लेवल का पूछेगा, तुम पढ़े हो कुछ और पूछेगा कुछ और। ठीक है, आप समझते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन एक लेता हूँ उसका पावर 2/3 है और उसके पावर मान लेते हैं 2 दिया है। क्या दिया है? 2। और यहाँ पर मान लेते हैं डिवाइड का साइन है। किसका साइन है? डिवाइड का साइन है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा है 2/में कौन सी लिखा है? 3 लिखा है। चाहे मान लेते हैं इस पर लिख देता है 3/में कौन सी लिख देता है? 2। और इसके ऊपर अब मान लीजिए पावर कैसा दे देता है? माइनस का 2। कैसा दे देता है? माइनस का 2। तो मैंने कहा अरे यार माइनस का 2, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 2/3 उसके ऊपर 2 लिखा है, डिवाइड 3/2 माइनस को 2 लिखा है। अच्छा, तो मैंने कहा बीच में भाग है का उरी उरी, अब क्या करूंगा? 20 को मिलाऊंगा। 2/3 लिखा है, यहाँ पर 3 ये तो अलग अलग है, बेस सेम नहीं है। जब बेस सेम नहीं होता है तो पावर को घटाने वाले नहीं है। लेकिन अभी हमने रूल पढ़ा है आप लोग को कि अगर बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। लेकिन बेस सेम नहीं है तो वो तो रूल लगेगा नहीं। अच्छा, कुछ और चीज सोचते हैं। तो मैंने कहा अरे यार यहाँ पर मेरे को एक चीज दिखाई दे रहा है कि पावर इसका कैसा है? निगेटिव है। तो मैंने कहा अरे यार निगेटिव वाला था क्या? पलट दो का उसको? तो मैंने कहा हाँ यार पलट दो, क्योंकि ऐसा रूल हमने पढ़ा है कि अगर कोई पावर निगेटिव में होता है उसको उधर क्या करते हैं? पलट देते हैं। तो इस कितना आ जाएगा? 2/3। इसका पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव को। अरे यार ये तो हमारा बेस क्या हो गया? सेम हो गया। पावर को क्या करूं? सिंपल है, घटा दो कि नहीं घटा दो? घटा दो। तो मैंने कहा आओ जी 2/3 इसका पावर क्या करूंगा? 2 में से क्या घटा दूंगा? 2। आंसर कितना आ जाएगा जी? 0। अब मैंने कहा अरे यार 0 पढ़ा था, 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अब इसी क्वेश्चन में देखो 3 रूल लग गया, लगा कि नहीं लगा? तो मैंने कहा कि पहले बेसिकली पढ़ लो, इसके बाद क्वेश्चन को आराम से करा जाएगा। ठीक है, बुक का भी क्वेश्चन किया जाएगा, कुछ हम भी ऐसा क्वेश्चन देंगे, कोई बात तुमको पूछ देगा तो इजी वे में क्या कर सकते हो? कर सकते हो। तो मैंने कहा अरे यार ऐसा खाता, मैंने इसको तुरंत क्या किया? पलट दिया, पॉजिटिव हो गया। फिर देखा अरे यार बेस से में तो फटाक दे कर दिया। तब आपको रूल्स याद होगा तभी तो कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ट्राई करो। मैं लिखता हूँ 5/3 पावर मान लेते हैं इसका 2 है इंटू 3/5 इसका पावर मान लेते हैं 3। अब करके दिखा इसको, चलो करो, ट्राई करो ट्राई करो। पढ़े ना रूल्स? ट्राई करो यार। ठीक है, क्योंकि मैथ है, मैथ में रूल्स याद करने से समझने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा। नहीं तो फिर वही कहोगे बाय नहीं आ रहा नहीं आ रहा, इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ तो इसको बता नहीं रहा हूँ यार। बताओ वाला। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो मैंने कहा ऐसा है क्या? अब मैंने कहा चलो आओ, बीच में गुड़ा है। अरे अरे गुड़ा है गुड़ा है, क्या करूँ? इसको बेस को देखूं कहा? ये 5/3 है, ये 3/5। अरे यार बेस हमारा सेम ही नहीं। अब बस सेम नहीं है बेस तो क्या करूंगी? फिर सोचता हूँ इसका भी पॉजिटिव है इसका भी पॉजिटिव है, तो अल्टी पल्टी कर ही नहीं सकता, ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता हूँ। क्या अरे यार अब कुछ समझ में नहीं आता। कहा जब भी तुमको कुछ समझ में आए तो सीधा क्या करो? ओपन करो। मैंने क्या बोला? जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए क्या करना है? उसको खोलो, ओपन करो। क्या करो? ओपन। मैं लिखा 5/3 के पावर कितना लिखा है? 2 लिखा है। 2 का मतलब वो कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। जैसे मैंने कहा 2 के पावर 2 मतलब ये 2 को बार लिखा गया है? 2 बार। अरे रिपीटेशन को कम करने के लिए ना एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा था मैं, तो क्या फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख सकता? अरे काहे नहीं सर लिख सकता हूँ, गजब हाल है यार। तो 5 आपने क्या लिख दिया? 3। इसको कितनी बार लिखूंगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 5/3 इंटू 5/में कौन सी? 3। अच्छा, फिर गुणा है तो कौन सी? गुणा 3/में कौन सी? 5। उसके पावर कौन सी? 3। तो मतलब कहने का मतलब कौन सी सर जी? 3/5 को बार लिखूंगा? 3 बार। हाँ तो लिखना क्या लिखूंगा? 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 ऐसे लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अरे सर जी लिख तो दिए। अब क्या करो बताओ? करना कौन सी? गुणा है तो गुणा करो। सीखे हो ना पिछले क्लासेस में कुछ रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसको कुछ सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? ठीक है, मैंने कहा अरे यार कुछ दिख रहा, तीसरा तीसरे कटा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अरे सर जी 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर नीचे तीसरा तीसरे कटा सकते तो कौन सी बच गया जी? 3/5। अरे यार आंसर कितना आ गया? 3/5। खत्म। कॉम्प्लिकेटेड था? कुछ नहीं था। तो मैंने कहा जब तुमको समझ में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आ रहा उसको ओपन कर दो। क्या कर दो? ओपन। आओ एक क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करो। तो ट्राई करो ट्राई करो। एक दो क्वेश्चन और कराएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, जिसको मजा आ रहा होगा, समय कुछ पता होता चलने वाला नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। मैंने लिख दिया 10/में
3 के पावर 4 इंटू 3/5 के पावर 5। ट्राई करो एक बार, ट्राई करो। क्वेश्चन दे दिए, सोचो क्या करना है, सोचो। चलो चलो करो करो करो। करो यार, क्या कर रहे हो? देखो मैंने कहा, देखो बेस सेम है क्या, बीच में गुणा है, तो जब भी बीच में गुणा आ जाए तो सोचो बेस सेम है क्या, बेस सेम है क्या। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या बेस सेम कर सकता हूँ क्या? अगर कोई निगेटिव पावर होता है तो मैं उसको उलट पलट के देखता कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे भाई निगेटिव पावर होता तो उसको उलट पलट के देखता कि बेस सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जब भी बेस सेम हो तो क्या करो, इसको ओपन, या तो डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन हो, कुछ भी हो यार, ओपन करो। क्या करो, ओपन। मैंने कहा आओ जी ओपन करते हैं। ये 10 में 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। इसका मतलब 4 बार, मतलब इसको 4 बार लिखो, क्योंकि 4 बार था पहले कहीं ना कहीं, ऐसे था ना। समझ में आ रहा है? अरे कहीं ना कहीं ऐसे 4 बार लिखा गया था, तो इसको मैंने कहा ये बेस है ना, सेम नंबर जो रिपीट करता है उसको बेस बोलते हैं, तो मैंने ये बेस है। बेस को कितनी बार लिखा गया, 4 टाइम्स लिखा गया था, 4 टाइम। इसको मैंने बताया था ना एक्सपोनेंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको इसको लिखो, क्या लिखा है, कब लिखा गया, 5 बार। 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, यही ना। क्लियर? अच्छा, हमने कहा कि देखो कट रहा था, कटा, तो सिंपल क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर। तो मैंने कहा अरे सर रुकिए रुकिए रुकिए, 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 3, 3 से कट गया 3। अरे यार अब क्या बच गया, देखो 5 से कट गया 2 बार में, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। अब कुछ कटेगा नहीं, एक 5 बच गया, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब 16 का गुणा किसमें करना है, 16 में। 16 का गुणा, सॉरी 16 का गुणा किसमें करना है, 3 में। लास्ट में 3 बचा है कि नहीं बचा है? हाँ कितना होता है, 48 होता है। नीचे कुछ बचा है क्या, 5 बचा है, तो 48/5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इजी नहीं है? हाँ है कि नहीं? एक क्वेश्चन देता हूँ, घर पर आप ट्राई करेंगे, इसको जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आराम से पढ़ा जाएगा, एक्सरसाइज भी क्वेश्चन। अभी तो मेरा ये फर्स्ट था, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए, घर से करके लेके आएंगे, ठीक है। मतलब घर पर करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो जो भी हम एक्सरसाइज में पढ़ाएंगे तो उसमें आप बताइएगा, उसको क्लियर करा दीजिएगा, ठीक है। जैसे लिखो 3/5 के पावर मान लेते हैं 5 है, बीच में डिवाइड का साइन लगा देते हैं हम लोग। अब 5/3 लिख देते हैं, अब पावर मान लेते हैं हम लोग -2। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो यार मजा आ रहा है तो लिखो। और लिख लेते हैं 4/7 के पावर 3 इंटू 4/7 का पावर माइनस का ले लेते हैं 2। इन दो क्वेश्चन को क्या करके आओगे, ट्राई करके आओगे। इसको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और एक्सरसाइज पर क्या करा जाएगा, चला जाएगा। बेसिकली आप क्वेश्चन कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अगर एक्सरसाइज आपसे बन सकता है तो बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो जब हम एक्सरसाइज बताएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए ठीक है।